भगवान महावीर के चरणों में शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 12 चक्रवर्ती की श्रृंखला में आज दूसरे चक्रवर्ती सगत चक्रवर्ती के बारे में जानेंगे। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ के तीर्थकाल में सगत चक्रवर्ती हुए। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा समुद्र विजय की रानी सुबाला के सगर नाम के पुत्र हुए। इनकी आयु 70 लाख पूर्व की थी। शरीर 400 धनुष ऊंचा था और स्वर्गीय कांति थी। 18 लाख पूर्व कुमार काल में तथा इतने ही वर्ष महामंडलेश्वर के पद में रहे। पुनः इनकी आयुशाला में चक्ररथ उत्पन्न हो गया, जिससे इन्होंने भरत चक्रवर्ती के समान 6 खंड पृथ्वी को जीतकर पुनः अयोध्या जाकर एक छत्र शासन किया। इनके 60,000 पुत्र थे, अर्थात चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती है अतः इन रानियों से 60,000 पुत्र थे। किसी समय सिद्धि वन में श्री चतुर्भुज महामुनि को केवल्य ज्ञान प्रकट हो गया। उनके केवल्य ज्ञान कल्याणोत्सव में मणिकेतु देव आए थे। वह अपने अवधि ज्ञान से सगर चक्रवर्ती को अपना मित्र जानकर देव पद में की गई प्रतिज्ञा को स्मरण कर राज्याधिराज चक्रवर्ती को अनेक प्रकार से वैराग्य के लिए समझाने लगे, किंतु चक्रवर्ती ने सब सुनकर समझकर भी हंसकर टाल दिया। तब देव वापस अपने स्वर्ग चले गए। पुनः किसी समय चारण रिद्धिधारी मुनि का रूप बनाकर चक्रवर्ती के चैतालय में पहुंचकर चक्रवर्ती को नाना प्रकार के प्रश्नोत्तरों से समझाने का प्रयास किया। यद्यपि चक्रवर्ती भयभीत तो हुआ, किंतु दीक्षा लेने के भाव उनके नहीं हुए, क्योंकि वह पुत्रों के मोह में बहुत ही फंसा हुआ था। शास्त्रों में तो पुत्रों को साकल की उपमा दी गई है। मणिकेतु देव वापस अपने स्थान चले गए। किसी समय चक्रवर्ती के पुत्र राज्यसभा में आकर निवेदन करते हैं कि हमें कोई कार्य सौंपिए। राजा ने कहा, सभी कार्य परिपूर्ण हो चुके हैं। पुनः किसी दिन पुत्रों ने आकर कहा कि पूज्य पिताजी, यदि आप हमें कार्य नहीं बताएंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। तब राजा चिंता में पड़ गया। पुनः कुछ सोचकर बोले, हे पुत्रों सुनो, भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर तीर्थकर भगवंतों के महारत्नों के मंदिर बनवाए हैं। तुम लोग उस पर्वत के चारों ओर गंगा नदी को पहुंचाकर पर्वत की परिखा बना दो। इस आज्ञा को शिरोधार्य कर पुत्रों ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया। उस समय मणिकेतु देव अच्छा अवसर समझकर पुनः उपाय सोचने लगे और वहां स्वर्ग में आकर उनके उन पुत्रों को सब तरफ से भयंकर नाग का रूप धारण कर मूर्छित कर दिया। वे प्राय सभी मृतक के समान हो गए। मुनियों ने देखा, मंत्रियों ने देखा कि सभी पुत्र तो मर गए हैं। राजा को यह समाचार कैसे सुनाया जाए, चूंकि चक्रवर्ती तो पुत्रों के मोह में बंधे हुए हैं, अतः वे इस समाचार से मृत्यु को न प्राप्त हो जाए। इस भय से उन्होंने राजा को कोई समाचार नहीं पहुंचाया। फिर मणिकेतु देव ब्राह्मण का रूप धरकर चक्रवर्ती के पास पहुंचकर अपने पुत्र के वियोग में रोते हुए बोले, हे भूमंडल के नाथ चक्रवर्ती, मेरे पुत्र को यमराज से वापस दिला दो आदि कहने लगे। तब चक्रवर्ती ने कहा, हे मुनिराज, आप नहीं जानते कि सिद्ध भगवान के अतिरिक्त संसार में कोई भी यमराज को जीत नहीं सकता। इत्यादि रूप से चक्रवर्ती उस ब्राह्मण को समझाते हुए बोले, तुम यमराज को जीतने के लिए दीक्षा ग्रहण करो। तब मणिकेतु देव ने ब्राह्मण वेश में कहा, हे देव, यदि यही सच है तो मैं भी जो कहूँगा तो आप भयभीत मत होइए। आपके सभी पुत्र जो कैलाश पर्वत के चारों ओर खाई खोद रहे थे, उन्हें यमराज ने उठा लिया है। इसलिए अब आप भी यमराज को जीतने के लिए दीक्षा स्वीकार कीजिए। इतने सुनते ही चक्रवर्ती सगर मूर्छित हो गए। अनेक उपचारों से उन्हें सचेत किया गया। वैराग्य की भावना का चिंतन करते हुए उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ को राज्याभिषेक करके दीक्षा धारण कर ली। उसी समय मणिकेतु देव ने 60,000 पुत्रों को पास पहुंचकर उन्हें सचेत करके उनको पिता के शोक व दीक्षा का समाचार सुना दिया। देव के वचन सुनकर राजपुत्र ने भी जिनेन्द्र भगवान के चरण में दीक्षा धारण कर ली। अंत में मणिकेतु देव चक्रवर्ती व सभी पुत्रों के पास, जो कि महामुनि के रूप में विराजमान थे, उन्हें नमस्कार करके अपने सारे मायामयी उपायों को बताकर स्वयं याचना करने लगे। तब इन मुनियों ने कहा कि आपने तो हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है, आप हमारे सच्चे मित्र हैं। इन सभी मुनियों ने घोर तपस्या करके कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और पुनः समय शिखर पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। अपने पितामह चक्रवर्ती और सभी
उनके पुत्रों व अपने पिता को निर्वाण प्राप्त सुनकर भगीरथ राजा भी परम वैराग्य को प्राप्त हुए। कैलाश पर्वत पर विष्णुगुप्त महामुनि से दीक्षा ले ली। अनेक प्रकार की तपस्या करते हुए गंगा नदी के तट पर प्रतिमा योग धारण करके ध्यान में स्थित हो गए। विशेष ध्यान के प्रभाव से इंद्र ने आकर क्षीर सागर के जल से भगीरथ महामुनि के चरणों को का अभिषेक किया। इस अभिषेक का जल गंगा नदी में जाकर मिल गया। तभी से गंगा नदी भी तीर्थपन को प्राप्त हुई और उनका भगीरथी नाम भी प्रसिद्ध हो गया। वहीं पर भगीरथ महामुनि को कैवल्य ज्ञान प्रकट हुआ और वहीं गंगा नदी के तट पर निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे सगर चक्रवर्ती सिद्ध भगवान, उनके 60,000 पुत्र व भगीरथ पोता सिद्धालय में विराजमान है। वे सदा जयवंत हुए। उन सबको हमारा कोटि कोटि वंदन है। मैंने आपको दूसरे चक्रवर्ती के बारे में कुछ जानकारी दी है। इसमें अगर कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।